नमस्कार मेरे दोस्तों। शो जड़ी बूटी शो बीमारी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जय धन्वंतरी, जय भारत। आज अपन बात करने जा रहे हैं वट वृक्ष। वट वृक्ष भी बोला जाता है, वड़ला भी बोला जाता है। ये एक विशाल पेड़ होता है। वड भी बोला जाता है, वट वृक्ष। और इसकी आयु, मेरे को जहां तक अनुभव है, मैंने संत महात्माओं को पूछा है, तो अपने इस भारत में 2-3 ऐसे पेड़ हैं जिनकी आयु बहुत लंबी होती है। उनमें से लंबी आयु में से इस वट वृक्ष की भी गिनती आती है। सबसे लंबी आयु वाला जो पौधा है, पेड़ है, वो है कल्प वृक्ष। दूसरे नंबर पे इसका आता है। तो दूसरे नंबर पे इसका आता है नंबर। ये भी कल्प वृक्ष से कम नहीं है। औषधीय गुणों से देखा जाए तो इसमें बहुत ताकत है, बहुत औषधीय गुण इसमें भरा पड़ा है, अपने को पता नहीं। तो दोस्तों, अपने को अब कैसे यूज करना है, वो आपने अक्सर देखा होगा, माता और बहन वट वृक्ष की पूजा करती है। क्यों करती है? क्योंकि अपनी बीमारी को ये भगाता है, अपनी बीमारी को भगा देता है। और इसकी पूजा मात्र करने से शांति मिलती है। ये आपने देखा होगा, ये बांधा हुआ है तो किसी ने तो पूजा करके ही बांधा है। ये इसीलिए बांधा है कि पूजा यानी अपने बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने ऐसा सेटिंग मिलाया कि पूजा के बहाने से इसको पानी पिलाए, इसको बचाए, वृक्ष को कैसे भी करके इसको बचा लें, इसको काटे नहीं। यानी ये जिस गांव में है उस गांव में बहुत सारी बीमारियों का शमन कर लेगा। नंबर 1, ये इसका पत्ता इतना चौड़ा होता है, तो चौड़ा पत्ता होने के नाते ये ऑक्सीजन बहुत देता है। ये भी ग्रीन है, ये ऐसा इसका पत्ता होता है वट वृक्ष का, चिकना होता है और ऐसा होता है, पीछे से ये ऐसा होता है। तो ये ऑक्सीजन बहुत देता है, ऑक्सीजन बहुत देता है। इसकी ऐसी लंबी शाखाएं हैं जो डाले से ऊपर से लेके नीचे तक आता है, और ये नीचे आके ऐसा जमीन में घुस जाती है अंदर, और यही अपना एक दिन पेड़ का रूप धारण कर लेगा। ये जो जड़ है वो पेड़ जैसा बन जाएगा। इसकी ये जो शाखाएं, इसको शाखा बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। ये जो कच्ची होती है, इसको ऐसा तोड़ के छांव में सुखा लीजिए, धो के। और पीपल की शाख और इसकी शाख, यानी जड़ जो बाहर ऊपर से जो जड़ आती है उसको शाख बोला जाता है। तो ये आप ले लीजिए, बराबर मात्रा में ले लीजिए, 100-100 ग्राम। ये लेने वाले को जॉन्डिस जो बोलते, पीलिया बोलते, उसमें तो फायदा करता ही है। पर पानी जिरिया जिसको बोलते हैं, भाव जिसको बोलते हैं, टाइफाइड जिसको बोलते हैं, मात्र 3 उकाली लेने से, 3 बार इसको लेने से लमसम वापस नहीं होता है। ये मेरा आजमाया हुआ है, आप भी करके देख लीजिए। 100 ग्राम इसकी ये ले लीजिए, कच्ची कच्ची तोड़ लीजिए। 100 ग्राम पीपल के ऐसी तोड़ लीजिए शाख, अच्छी धो के छांव में सुखा के कूट पीट के पाउडर करना है। अपन लोग गलती वो कर जाते हैं कि मिक्सी में कर लेते हैं। तो मिक्सी में करने पर ये गर्म होगा तो इसके औषधीय गुण बहुत सारे कम हो जाएंगे। तो अपने को इसको कूट पीट के पाउडर करके 1 चम्मच रात को पानी में डाल देना, सुबह में उसको गर्म करना है। गरम मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, एल्यूमिनियम में नहीं करना, या तो मिट्टी का बर्तन हो या फिर पीतल का हो। पीतल में अगर कलाई की हुई होगी वो भी चलेगा, तो उन लोगों के लिए ठीक है। अब यही चीज जिन माता बहन को पीरियड नहीं आता हो, वो इसको 250 ग्राम और इसकी शाख 250 ग्राम ले लीजिए कच्ची, और 250 ग्राम ले लेना पीपल की शाख जिसको जड़ बोलते हैं। दोनों बराबर मात्रा में लेके गौमूत्र में धोना है। इसको पहले पानी से धो लीजिए, फिर अच्छा गौमूत्र में धो के 1 रात मिट्टी के बर्तन में भिगा के रखिए। फिर इसका पाउडर बना लीजिए दोनों का, कूट पीट के कपड़ छान करके कांच के जार में भर के रखिए। फिर आपको अच्छी देसी जो गाय होती है, उस गाय के घी में, उस गाय का घी की जरूरत पड़ेगी, और पानी 1 कप पानी ले लीजिए, जो कि या तो किसी बोरिंग का हो या फिर
डायरेक्ट बरसात का पानी हो वो इकट्ठा करके आप एक बार रख लीजिए। फिर इसको मात्र 1 चुटकी उस पानी में डाल के बॉईल करना है और 1 चम्मच देसी गाय का उसमें घी मिला दीजिए। ये उन माता बहन को लेना है जिनको पीरियड आता नहीं है या खुल के नहीं आता है या पीरियड के टाइम दर्द होता है। जिनको दर्द होता है वो इनको पीरियड के 2-3 दिन पहले से चालू कर दे और पीरियड खत्म होते ही बंद कर दे। जिनको आता ही नहीं हो उनको 2 टाइम लेना है। सुबह भूखे पेट बासी मुंह फर्स्ट पानी जो पेट में जाएगा इसी का काढ़ा बना के लेना है। काढ़ा कैसे बनाना है? 1 कप पानी ले लीजिए, 1 चम्मच घी डाल दीजिए देसी गाय का और आप उसको गर्म करिए। 1 चुटकी इसका पाउडर डाल देना पीपल के और इसकी दोनों को मिला के जो आपने रेडी करके रखा है, कपड़ छन करके रखा, वो डाल दीजिए और अच्छा इसको गर्म कीजिए। जब थोड़ा पानी सूख जाए तब उसको सिप सिप करके पीजिए सुबह और शाम। तो ये 3 महीना कैसी भी माता बहन अगर लेती है तो उसको ये पीरियड संबंधित सभी बीमारियों का शमन हो जाता है। जिनको दर्द होता है उनको लेना तो टाइम 3-4 महीना पड़ेगा, लेकिन कम दिन लें। 2-3 दिन पहले पीरियड के चालू कर दें और पीरियड का एंड आते ही उसको बंद कर दें। इसमें भी बहुत लाभ करता है। जिन लोगों को माइग्रेन होता है उन लोगों को पेट साफ रखना। पहले तो खान पान पे ध्यान दीजिए। ये होता क्यों, कोई भी बीमारी अपनी क्यों होती है? क्योंकि अपना पेट सही नहीं है तो आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो होगा। तो इसके लिए आपको गैस, कब्जी, एसिडिटी, ये पेट साफ रखना, पानी टाइम पे पीना, खाना सुबह जल्दी खाइए, शाम को जल्दी खाइए, इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। और किसी को पूछना हो तो मेरे इसमें नंबर है, मेरे को पूछ लेना तो मैं खुल के बता दूंगा। लेकिन मिस कॉल मार के छोड़ देना या मेरे को मैसेज भेज देना इसी नंबर पे। मैं जब भी टाइम मिलेगा तब मैं आपसे बात करके आपको पूरी लंबे विस्तार में आपको समझा दूंगा। तो अपन बात कर रहे थे कि जिन लोगों को गैस और कब्जी, एसिडिटी होता है उनके लिए ये जो पत्ते हैं इसके जो ये पत्ते ऐसे आते हैं, ये सूखे हुए पत्ते, इसका आप जला के राख कर लेना। राख कैसे करना है? ये ऐसे सूख जाएगा पत्ता, ये बहुत पड़े दिखाइए आप, ये ऐसे पत्ते पड़े, इनको लेके पानी में धो के साफ सुथरा कर लेना और कूट पीट के पाउडर कर लेना। हरडे, बेड़ा और आंवला। हरडे बकल वाली, अंदर जो गुठली होता है वो काम नहीं करेगा। हरडे का गुठली आप निकाल दीजिए बाहर। तो हरडे 100 ग्राम, बेड़ा 200 ग्राम, तो आंवला 300 ग्राम, तो 400 ग्राम आपको ये लेना है। ये सब मिला के पाउडर बना के रख लीजिए और 1 चम्मच खाना खाने के 2 घंटे बाद ताज़ा पानी या गर्म पानी के साथ रात को सोते टाइम हर रोज आपको लेना है। ऐसे अगर आप लेते रहेंगे तो ये पूरी दवा आप नहीं करोगे 800 ग्राम, उससे पहले आपकी गैस, कब्जी, एसिडिटी हमेशा के लिए अलविदा हो जाएगी। हमेशा के लिए आपको गैस नहीं बनेगा, कब्जी नहीं बनेगा, एसिडिटी नहीं बनेगा और आपका पेट तंदुरुस्त रहेगा। जिन भाई बहन को, कोई भी व्यक्ति हो, बहन हो, भाई हो, बड़े बुजुर्ग, बच्चा, कोई भी हो, जिनकी ताकत की कमी आ गई हो जिनके शरीर में, तो इसके कच्चे कोंपल तोड़ के खा भी सकते हैं और बहुत लोग खाते हैं। लेकिन खाने का समय है सूर्य उगने से पहले। सूर्य उगने के पहले आप खाइए तो आप तंदुरुस्त रहेंगे। खाना कितना दिन है? एक तो इसको पूर्णिमा के दिन टच नहीं करना है, इसको पेड़ को। एक 11 जो एकादशी जिसको बोलते हैं उस दिन इसको टच नहीं करना चाहिए। एक पूर्णिमा आती है यानी महीने में 3 दिन छोड़ देना और आप कंटिन्यू लेते रहिए। 48 दिन कंटिन्यू लेते हो तो एक बार 5-7 दिन के लिए आप इसको बंद कर देना मेहरबानी करके। फिर रही बात आगे, जिन लोगों को शुक्राणु की मिस्टेक होती है, जिन लोगों को शुक्राणु बनते नहीं हो, उन लोगों के लिए आप एक छोटा पतासा ले लीजिए। वो मैं आपको एक 42 दिन का एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। सुबह जल्दी उठना, उठ के बरगद के पेड़ के नीचे जाना, इसके वो पतासा ले लेना। पतासा में इसके पत्ते तोड़ोगे, इसका फल तोड़ोगे तो उसमें से दूध निकलेगा। वो दूध
उस बतासे में डाल देना और चबा के खा लेना। घर आके दूध उसके ऊपर पीना है, मलाई दूध, मलाई या मलाई वाला दूध। अगर मलाई वाला दूध नहीं है तो देसी गाय का उस दूध में घी मिला के पीना है। और 1 घंटा उसके ऊपर ना तो कुछ खाना है, ना ही पानी से नहाना है। क्योंकि पानी से क्यों नहीं नहाना है कि 1 घंटे तक अपनी पाचन क्रिया जो चालू रहती है, और आप खा के तुरंत नहाओगे तो आपकी पाचन क्रिया जो है वो शरीर ठंडा होगा, शरीर ठंडा होगा तो धीमी पड़ जाएगी, तो पाचन क्रिया में वो नहीं जाएगा, पाचन होगा ही नहीं तो ताकत कैसे बनाएगा। तो उन महानुभावों को एक टाइम लेना, सुबह 1 घंटा कुछ नहीं खाना है। कुछ पेत्य का ध्यान रखना पड़ेगा, ठंडा नहीं खाना है, जैसे आइसक्रीम है, अचार है, अताना है, मिर्ची मसाला, सादा भोजन करना। थोड़ा योग पे ध्यान देना, थोड़ा घूमना फिरना। सुबह जब जाते हो तो थोड़ा 2-3 किलोमीटर आप चलिए तो ये हजम भी हो जाएगा, खा के 2 किलोमीटर और चलिए तो आपका अच्छा होगा और इसका अच्छा लाभ मिलता है। करना कैसे है, मान लीजिए आप 1 तारीख को चालू करते हो तो 1 तारीख को 1 बतासे में 1 बूंद लेना है, 2 तारीख को 2 बूंद, 3 तारीख को 3, यानी हर रोज 1 बूंद बढ़ा देना है, ज्यादा करना है। ऐसे करते करते 21 तारीख को आपका 21 बूंद हो जाएगा दूध। इधर पतासे की धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते रहना, पहले छोटा टुकड़ा लिया, फिर थोड़ा मोटा लिया, फिर थोड़ा मोटा लिया, ऐसा करके 2-3 पतासे तक आप खा लेना। फिर इसको माइनस करना है। 21वें दिन 21 तारीख को आपने 21 लिया हो बूंद दूध, तो 22 तारीख को 20 बूंद, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, 15, ऐसा करके 21 इंटू 2 यानी 21 दिन चढ़ाना है, ज्यादा करना, और 21 दिन माइनस करते करते 42 दिन का ये प्रोग्राम होता है। अगर ये कोई करता है और ब्रह्मचर्य का वो 42 दिन पालन करता है तो सभी प्रकार के शुक्राणु संबंधित बीमारी उस भाई की संपूर्ण ठीक हो जाती है। ये बहुत अच्छी दवा है, आप करके देखना, बहुत अच्छा है। जिन लोगों को घुटनों में पेन होता हो, सूजन आ जाती हो, ऐसी स्थिति में, और जिनका पेट कड़क हो जाता हो, तो इस पत्ते को, ऐसे पत्ता ले लेना और इसको छाछ में डुबाया जाता है। अक्सर देसी गाय की छाछ मिल जाए तो छाछ में डाल के मिट्टी के बर्तन में डाल देना, नहीं मिले तो फिर लोहे की कढ़ाई में डालना और इसको गर्म करना। छाछ में गर्म करके, जिनका ये पेट ठीक नहीं रहता हो, जिसको नाभि चक्र बोलते हैं, वो बार बार हट जाता हो, उन लोगों के लिए है ये नुस्खा। ऐसे 60-70-100 पत्ते ले लीजिए और रात को छाछ में गर्म करके ऐसा बांध लीजिए, पत्ते पे पत्ता, पत्ते पे पत्ता, ऐसा करके आप बांध लेना। और बांधते टाइम कपड़ा सूती होना, सूती कपड़े से बांध के सो जाना, और सुबह में देखोगे आप तो आपका पेट एकदम मस्त नरम, जो जैसे बोलते नहीं है कि पेट की नसें भरी गई है, ज्यादा साइकिल चलाने से, ज्यादा वो कोई एक्सरसाइज करने से, ज्यादा काम करने से, ज्यादा अति लंबे टाइम भूखे रहने से इसे नसें भरी जाती है, तो वो ठीक हो जाती है। जिनको घुटने का पेन होता हो, वही छाछ वाला पत्ता घुटने पे बांध लेना। घुटने पे ऐसा बांधना है, इतना ये घुटना है तो यहाँ से यहाँ तक ऐसा पूरे चारों तरफ बांध लेंगे तो आपकी सूजन भी उतर जाएगी। यहाँ ऐसा बांधना है, ऐसा बांध लेना, ऐसा चारों तरफ 4-4, 5-5 पत्ते एक जगह आ जाना। तो ये रात को हीटिंग करेगा। हीटिंग करेगा तो अंदर की जो मांसपेशियां हैं वो आपकी रक्त प्रवाह होना चालू हो जाएगा, वहां कैल्शियम आएगा और आपका काफी हद तक आराम मिलेगा। लंबे टाइम करने पर ये आप ठीक कर देगा। साथ में कैल्शियम लेना। कैल्शियम का कैसे कैल्शियम होता है, कैसे बनाया जाता है, मैंने एक आगे वीडियो दिया है इस मेरे चैनल में, आगे जाके फर्स्ट या दूसरा नंबर का जो वीडियो है वो कैल्शियम का है। तो वो कैल्शियम आप लेते रहना। कैल्शियम लोगे तो आपके जॉइंट पेन जल्दी अच्छे होंगे। कोई भी बीमारी होती है तो अपने को पहले कैल्शियम पे ध्यान देना चाहिए, अपना खान पान पे देना चाहिए, अपनी दिनचर्या पे देना चाहिए। ये बीमारियां होती क्यों है इसको अपने को सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा कि अपनी जो भूख लगने की जो प्रक्रिया है वो हजारों लाखों साल से सुबह 7 बजे सूर्य से अपना जुड़ा हुआ है।
अपनी जो पेट की अग्नि है सूर्य के साथ चलती है। जब सूर्य उगता है तो अपनी भूख जो लगेगी, यानी अपनी जठर अग्नि जिसको बोलते हैं वो चालू हो जाती है। दिन अस्त होते होते वो डिम हो जाती है। तो अपने को सूर्य उगते उगते 7-8 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, और रात को सूर्य अस्त होने से पहले खा लो या कुछ देर बाद तक चलेगा। लेकिन अपने क्या है, अपन सुबह 10 बजे खाना खाते हैं और रात को 10 बजे खाना खाते हैं। रात को खाना खाने के बाद अपन घूमते फिरते ही नहीं है। नहीं घूमोगे, नहीं चलोगे तो वो खाना पेट में सड़ेगा, और वो जो सड़ेगा उसकी बदबू से अपना सब सिस्टम खराब हो जाता है। इसके लिए अपने को ऐसा ध्यान देना है। अब ताकत की जिनको कमी पड़ती है, जो दुबले पतले हैं, जिनको उठ के जाने की चलने की क्षमता नहीं है, तो इसी वट वृक्ष के बीज उसको आप लाके छांव में सुखा लेना, कूट पीट के पाउडर करना, कपड़ छान कर लेना, बराबर मात्रा में मिश्री धागे वाली मिला लेना, जिसको सीता मिश्री भी बोलते हैं। मिश्री वो धागे वाली मिश्री जो होती है वो पंसारी के वहां मिल जाती है बड़ी आसानी से। तो लाके आप कूट पीट के पाउडर करके दोनों बराबर मात्रा में मिला के कांच के बर्तन में भर लेना। कांच के बर्तन में भर लेना। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को, ऊपर से दूध पी लेना। 1 चम्मच सुबह लिया, थोड़ा दूध पी लिया, रात को लिया, दूध पी लिया। दूध कौन सा पीना है? देसी गाय का, भैंस का भी चलेगा, लेकिन फेट जिनका बड़ा हो गया हो तो भैंस का दूध है वो फेट बढ़ाता है। इसके लिए अपने को गाय का दूध यूज करना। अगर गाय का दूध इसके ऊपर पियोगे तो आप देखना 10 से 15 दिन में जो लोग खाट से उठ के 20 कदम नहीं चलते हैं वो भी चलने लग जाते हैं, घूमने फिरने लग जाते हैं। ताकत, इतनी ताकत है इसके बीज में, बहुत ताकत है। क्यों है? अब अपना थोड़ा दिमाग लगाइए। इसका बीज राई जितना होता है तो पेड़ कितना बड़ा होता है, तो उसमें कितनी ताकत होगी। तो इसके लिए अपने को ये यूज करना चाहिए। अपन कल एक और नई औषधि के साथ मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।